Page 54. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ है आप सबको प्राप्त हो। उपस्थित माता पिता भाई और बहनों, हम प्रभु की वेदी के समक्ष उपस्थित हैं अपनी आराधना, श्रद्धा, भक्ति उनके प्रति व्यक्त करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की दया, करुणा, क्षमा, शांति और मानव सुलभ जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, उनकी अनुकूल उनके वरदान हमारे लिए चाहिए और उनकी आवश्यकता हमें बराबर बनी रहती है। ईश्वर हम पर दया दृष्टि करें। जल्द समय अनुकूल हमारी सहायता करें। स्वर्गीय उदय कीर्ति जो झारखंड निवासी रहे हैं, उनके लिए पुनः आज और 16 तारीख तक बराबर हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि ईश्वर इन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश दें और परिवारजनों को सांत्वना दें। हम भी स्वर्ग राज के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर हमें विशेष कृपा और मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी कमजोरियों नाम पापों के लिए प्रस्ताव करें, जिनके कारण हम उनके वरदान पाने से वंचित हो जाते हैं, जिनके कारण हम उनकी छत्र छाया से अलग हो जाते हैं, जो हमें दुख, कष्ट और कठिनाइयों
से जूझने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसी बातों पर तुम सोच विचार और कर्म के लिए हम प्रस्ताव करें, क्षमा याचना करें और उनकी संगति की कामना करें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वंचन करने से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी कुमारी मरियम से हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत बोनावेंतुरा की पुण्यतिथि मनाते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम इनके उत्कृष्ट ज्ञान से लाभ उठाएं और इनके तीव्र प्रेम का सदा अनुकरण करते रहें। स्वर्गीय उदय तिर्की की सुधीरे के पावन पिता इनके पाप कलंक गोदान और इन्हें पावन शुद्ध स्थिति में स्वर्ग राज में प्रवेश दे और परिवारजनों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर होकर तेरी कथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना।
तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोहों में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पथदलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे, जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ऊपर
उपस्थित भाई व बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 और संख्या 4 और आगे वचन कहता है, हे इस्राएल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय में अंकित हों। तुम उन्हें अपने पुत्रों को सिखाओ। राह चलते या विश्राम करते, लेटते या सुबह उठते समय बराबर तुम इसकी चर्चा किया करो। ये शब्द तुम निशानी के रूप में अपनी हथेली में हाथ में बांध कर रखो। इन्हें तुम अपने फाटकों पर और घर के चौखट पर लिख कर रखो। इसी से जुड़ा एक कार्य अनजाने में हम करते हैं, और वह है क्रूस की स्थापना, क्रूस का प्रतिष्ठान, क्रूस को रखने का काम। ऊंचे पहाड़ों में जहाँ ईसाई बहुल क्षेत्र है, हम क्रूस देखते हैं। गिरजाघरों की ऊंचाई पर या जहाँ गुंबद है या जहाँ सुवाला है, उसकी ऊंचाई पर हम क्रूस गड़ा देखते हैं, क्रूस रखा हुआ देखते हैं। अन्यत्र जहाँ भी नजरें जाती है वहाँ क्रूस हम रखते हैं। कब्रस्थान जो अंतिम पड़ाव होगा हमारा, वहाँ क्रूस गाड़ा जाता है। तो ईश्वर को सबसे ज्यादा बढ़कर प्रेम करने से संबंधित बातें विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 में कही हुई हैं। उनका पालन हमें अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दरमियान करना है। एक दूसरे के साथ जो हम कारोबार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान या व्यवसायिक स्तर में लेन देन या यूं ही बातचीत में हमें प्रभु के प्रेम को दर्शाने की जरूरत है। पहले पाठ में हमने सुना कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, संबंध में कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आ रहा हूँ। तलवार विभाजन का कारण बनता है, डराता है, दूसरे को दूर भगाता है। अगर निकट आए तो वार हो जाएगा और सर धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए तलवार लोगों को अलग रखता है, दूर करता है। पिता को पुत्र से अलग करने के लिए
सास को बहू से अलग करने के लिए आया हूँ, यीशु कह रहे हैं। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपनी संतान को मुझसे अधिक प्यार करता है वह भी मेरे योग्य नहीं। जो अपने ही जीवन से अधिक लगाव रखता है वह भी मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलता नहीं वह भी मेरे योग्य नहीं। इसलिए सब कुछ त्याग कर, सब कुछ से बढ़कर प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। और ये हमारे लिए कानूनी बात होगी कि दुनिया की ये सब बातें चीज़ें हम छोड़ दें। ये विश्वास को लेकर है। यीशु मसीहा को अपनाने और स्वर्ग राज की ओर यात्रा आरंभ करने से संबंधित बातें हैं। जो व्यवधान अड़चनें आएंगी तो इन्हीं के कारण आएंगी। अपने जीवन को लेकर, माता पिता भाई बहनों को लेकर, ये हर काल में ये बातें होती रहेंगी। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सही चुनाव सही समय कर सकें, और सही चुनाव करके उसे प्राप्त करने के लिए हम तन चीज की बात की प्राप्ति पूर्णता के लिए हम बराबर लगे रहेंगे। प्रभु ईश्वर हमें आशीर्वाद दें और हमें शांति प्रदान करें। हमें मुक्ति की आशा और जो भले कार्य में लगे हुए हैं और दूसरे को सही मार्गदर्शन देते रहे हैं, त्याग तपस्या में, प्रार्थना में, परोपकार में लंबे समय से बिना व्यवधान, बिना हिचकिचाहट एक आदत बनाकर चल रहे हैं। प्रभु में पुरस्कार प्रदान करें। E72, page 163. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह परिणाम ग्रहण करें। और हमारे अपने समस्त के लिए आपके हाथों से विधान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है।
जो प्रति उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र करें, इसी कृपा और हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आत्मा के साथ भी मन लगाइए, प्रभु में लगाए हुए अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। एक पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण की हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बात जोड़ते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए यूं करते हैं, पवित्र प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, प्रभु के नाम प्राप्त है। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिस रात को यीशु तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त जो तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त महिमा के साथ गिरावेंगे। परम पिता, कर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और शांति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं और आत्मा के द्वारा एक आपके सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में जो सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, विशेष करके स्वर्गीय उदय कीर्ति जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान में रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर पूरी हो गई।
सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इसी में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और बरकरार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरे नाम प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी गरीब से विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगा में युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आपको उनके साथ रहे। ईश्वर की निम्न संसार के पाप दाए हम पर ध्यान के ईश्वर के मेमने संसार के पाप दाए हम पर ध्यान के ईश्वर के मेमने संसार के पाप में दाए हमें शांति प्रदान के। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वरीय भोज में सम्मिलित होने के बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रेम
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने की प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तुमने स्वर्ग पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा की पाए, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस स्थिति में उसकी कमान किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय नदर की आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पौरों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की में हमारा उद्धार कर। हे वेदों के वेद क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपने विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ नित्य स्त्रियों में और हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें वरदान मिला है। जब कभी हम इस यूकरिस्ट का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल नित्य प्रति बढ़ता जाए। हमारी दीन प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग के आनंद प्रभु शांति सदा साथ रखे। ईश्वर को धन्यवाद। Q49